एक ग्रंथ है भाई, संगत रासो। ग्रंथ का नाम क्या है? ये ग्रंथ लिखा गया था गिरधर ओसिया के द्वारा। हाँ, मैं आज जो आपको बात अभी बताने जा रहा हूँ वो इस ग्रंथ को पढ़ करके ही बताने जा रहा हूँ। अभी मैं बाहर धूप में बैठा बैठा ये ग्रंथ ही पढ़ रहा था। फिर मैंने इसका निचोड़ मैंने कहा आपको बताता हूँ, सारी बातें तो बताएंगे, ग्रंथ बहुत बड़ा है। तो इसमें क्या कहा गया है देखो, इस ग्रंथ में बताया गया है, क्या बताया गया है, में बताया है कि क्या बताया देखो, महाराणा प्रताप जो थे ना, उनके भाई थे एक, और उनके भाई का नाम क्या था? भाई का नाम था शक्ति सिंह। ठीक है, नाम क्या था? तो क्या हुआ, सुनना, थोड़ा आराम से सुनना, ठीक है। अच्छा, एक इनकी बहन थी, उनकी और बात बताता हूँ। शक्ति सिंह की बहन थी एक, इसका नाम था किरण देवी। किरण देवी, ले सावल खींच लेंगी चोटी पट दे, फिर तो तन ये रोड देख तो सांत्वना मिल जाएगी। पेन डावे ले बाला में यहाँ करे, कमाल कमाल करे टब्बर। बीकानेर, कई बार तो आपकी हरकतें देख के मेरे को लगता है कैमरा आपकी तरफ घुमा दूं मैं। तो दूर है थोड़ा सा मेरे से, इतना दूर पहुंचा नहीं, बीच में जगह नहीं, मैं घुमा ही दूं ऐसे भी। ये देखो क्या कर रहे हैं बच्चे, हैं? देखो इधर, बीकानेर, बीकानेर में शासक कौन था? पृथ्वीराज राठौड़। ध्यान देना, मैं जो बातें बता रहा हूँ समझ लो ढंग से। पृथ्वीराज राठौड़ था ना, ये जो है बंदा, ये बंदा क्या था? अकबर का दरबारी था भाई। अकबर का क्या था ये? दरबारी कवि था। ये अकबर का, गेट को बेटा खोल दो, कोई आएगा तो दिखेगा। अकबर का दरबारी कवि। इस किरण देवी का विवाह कहते हैं कि किससे हो गया था? हो गया नहीं, किया था इसके साथ। किरण देवी का विवाह किससे कर दिया? पृथ्वीराज राठौड़ से। और पृथ्वीराज राठौड़ कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। किसकी शरण में है? अकबर के पास। वहां उनके कवि हैं ये। तो किरण देवी भी उनके साथ ही रहेगी, विद फैमिली रहते हैं पृथ्वीराज। तो किरण देवी भी कहाँ रहती है? ये भी दिल्ली में रहती है भाई। ठीक है, ये भी कहाँ रहती है? दिल्ली में। अब हम बात करते हैं दिल्ली के अंदर जो मुगल शासक थे ना, उन मुगलों के अंदर एक ऐसा राजा था। एक सेकंड ना, हेलो। दो है वहाँ, दो उस नाम के दो बंदे। हाँ, एड्रेस तो कौन बता पाएगा बनाने के लिए? वो बिजी थे, वो मेरे देर में कॉल कर देता हूँ। वही वही वही, हाँ वही, हाँ हाँ, ठीक है, वही 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 वही, हाँ वही, हाँ, कंप्यूटर सेंटर है। ना ना, और कुछ बोल। हाँ, तो बात क्या थी भाई, दिल्ली के अंदर जो मुगल राजवंश था ना दिल्ली में, इनके अंदर एक राजा आया था जिसका नाम था हुमायूं। क्या नाम था? हुमायूं। हुमायूं के बाद एक राजा आया था जिसका नाम था अकबर। कहते हैं कि हुमायूं ने मीना बाजार की शुरुआत करवाई करी थी। मीना बाजार प्रारंभ किया था इसने। ठीक है, और इस अकबर के काल में मीना बाजार हो गया था। मीना बाजार बंद किया था इसने, ऐसा कहा जाता है भाई। मैं बता रहा हूँ जो बातें वो किस ग्रंथ के अनुसार, संगत रासो ग्रंथ के अनुसार आपको बता रहा हूँ। मीना बाजार की छोटी सी कहानी है। उस मीना बाजार को बंद करवाने में जो योगदान था जिस बंदे का नहीं, हाँ, किरण देवी का योगदान था। इस किरण देवी के द्वारा ये मीना बाजार बंद करवाया गया था। आपके मन में पहले तो ये प्रश्न खड़ा हो रहा होगा, अभी गुरुजी मीना बाजार क्यों है?
रानियां तो बाजार लगाती थी। मोल भाव करना तो राड़ा झगड़ा हुआ है। तो राड़ा झगड़ा करे मीना बाजार। ध्यान दो, मीना बाजार का मतलब क्या होता था? देखो, ऐसा एक मार्केट लगाई गई थी उस समय मुगलों के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। क्योंकि पहले मुगलों का क्या काम होता था, राजा जो होते थे, मुगल राजवंश के जो राजा होते थे, वो मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा उनके दो काम होते थे, एक तो युद्ध करना और एक शादी करना। शादी का मैटर ये था कि जब भी राजा कहीं से गुजर रहा है, मान लो, और मान लीजिए कि वो जा रहा है बीकानेर, और रास्ते में उसने छत्तरगढ़ बस रुकी, उसने देखा कोई सुंदर युवती घूम रही है, तो वो शादी कर लेता था वहाँ। ऐसा मैटर था, उसको ले आता था, शादी करके घर पे ले जाते थे। अब मान लो कोई आप जैसा कोई बड़ी मुश्किल से नौकरी नौकरी लगा और विवाह हो गया, विवाह होने के बाद आप अपनी पत्नी को ले आए घर पे, और वो जा रही है, पहले पानी लेने के लिए जैसे जाते थे कुएं वगैरह पे, तो मान लो वो पानी लेने के लिए जा रही है, और रास्ते में कौन मिल गया? मुगल राजवंश का कोई राजा मिल गया। उसको लगा कि इसकी पत्नी सुंदर है, वो वहीं से उसको ले जाता था और शादी कर लेता था। घरे घरे चाहे कंठा में रोटी अडड़ी हो, पानी नडी को बरोबर है ना। 2 दिन बाद पता लगता है मामला ये हो गया। तो इस समस्या से समाधान पाने के लिए क्या शुरू किया? फिर घूंघट रखना शुरू कर दिया था महिलाओं ने, घूंघट रखना शुरू कर दिया। अब राजा शादी करे तो इनके साथ धोखे होने लगे, शादी कर लेते थे, फिर घूंघट उठाते थे, पता चलता है तो मामला गड़बड़ हो गया। तो राजा शादी करते थे सुंदर युवती से, सुंदर महिला से शादी करनी होती इनको। तो ऐसा करने के लिए फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने मीना बाजार की शुरुआत करी। उसके अंदर केवल महिलाएं उस बाजार में जाया करती थी, पुरुषों का प्रवेश उसमें वर्जित था। अब जहाँ केवल महिलाएं जाएगी तो वहां घूंघट रखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो वहां राजा क्या है, महिलाओं के वेश में चला जाता था और वहां जाकर के देखता था, जो सुंदर होती थी वहां से फिर वो चुन करके ले आता था और शादी कर लेता था। अब उन्होंने ऐसा नाटक शुरू कर दिया। एक बार मेले में गई हुई थी किरण देवी, और किरण देवी गई हुई थी, इधर कौन गया हुआ था? अकबर। अकबर वहां आ गया, आकर के शादी करने के लिए इससे बोला, तो किरण देवी, क्योंकि ये कहाँ की थी पता? बीकानेर की। बीकानेर की थी क्या? हाँ हाँ, करे वहां की थी, मेवाड़ की। तो ये ताकतवर बहुत होते थे राजपूत लोग, है ना, आन बान शान के लिए अपने जान तक प्राणों का न्यौछावर भी कर देते थे। आपने देखा होगा पूरे भारत के अंदर एकमात्र राजस्थान ही है जहाँ के राजपूतों ने युद्ध होने के बाद वहां की महिलाओं ने अपने प्राण त्याग दिए थे। होते थे ना, जो जोहर करती थी। वरना आपको पता है, आग में आप उंगली दे करके देखो किसी जलते हुए दिए के ऊपर, आप 1 सेकंड में पीछे खींच लोगे, तो अपने आप को आग में धकेलना और अपने आप को खत्म कर लेना अपनी आन बान शान की रक्षा के लिए। तो ऐसा उदाहरण केवल केवल कहाँ मिलेगा? राजपूतों के अंदर, वो भी राजस्थान के अंदर। तो ऐसी महिलाएं वहां, और ये सोच रहे कि मैं शादी कर लूं, तो कहते हैं कि वहां पे इस किरण देवी ने अकबर को जमीन पर पटक करके उसकी छाती पे बैठ गई थी और तलवार निकाल ली थी, बोला ठम तन मैं कराऊंगा, है ना। तब अकबर ने कहा था कि मेरे को छोड़ दे, क्योंकि वहां ना तो सेना गई, अकबर के साथ अकेला ही गया था बेचारा। तो तब अकबर ने मिन्नतें निकाली कि मेरे को छोड़ दो। तब उसने कहा था कि मैं छोड़ दूंगी तेरे को जिंदा आज, लेकिन तुझे मीना बाजार बंद करना पड़ेगा। तब कहते कि अकबर ने मीना बाजार बंद करने का ऐलान किया था। उसके बाद मीना बाजार बंद हो गया था। तो ये आपको याद रखना थोड़ा सा। इससे ज्यादा जरूरी आपको याद क्या रखना है? आपने ये याद रखना है कि शक्ति सिंह की जो बहन थी किरण देवी, इसका विवाह किसके साथ हुआ था? पृथ्वीराज राठौड़ के साथ। और पृथ्वीराज राठौड़ है वो किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो कविताएं लिखता था, किस नाम से लिखता था वो लिखना आपने। पृथ्वीराज राठौड़ पित्थल व पाथल भी मिलता है, कई जगह नाम पाथल भी मिल जाता है, तो आप घबराना नहीं उससे। पित्थल व पाथल नाम से पोइम लिखता था, कविताएं लिखता था। इसमें प्रश्न ये आता है कि पित्थल कौन था? तो पित्थल वो समय था जो लिखता था। कौन लिखता था? ठीक है। और पाथल किसको बोलता था? महाराणा प्रताप को बोलता था। थोड़ा आगे चलेंगे ना हम, तो महाराणा प्रताप कहते हैं कि अकबर से बड़ा परेशान हो गया था जंगलों में घूमते घूमते। ऐसा समय भी आ गया था महाराणा प्रताप के पास कि खाने को रोटी वगैरह, वो स्टोरी हम पढ़ेंगे। तब कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने एक बार मन बना लिया था कि मैं जाकर के स्वाधीनता स्वीकार कर लेता हूँ। तब कहते हैं कि इस पृथ्वीराज राठौड़ ने ये कहा था महाराणा प्रताप को पत्र लिख करके कि भाई, एक तू ही तो है राजपूतों में, तो तेरी वजह से मैं अपनी मूंछों को ताव दे पाता हूँ मुगलों के सामने बैठ करके, और अगर तू नहीं आकर के अधीनता स्वीकार कर ली तो फिर हमारे राजपूतों में कोई बचेगा ही नहीं। ऐसा कुछ बोला। तब महाराणा प्रताप ने अपना प्लान वापस चेंज कर दिया था और फिर उन्होंने आजीवन अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। तो ये चीज़ आप एक बार नोट कर लो, फिर हम पढ़ेंगे आगे। शक्ति सिंह वापस भी आएगा। शक्ति सिंह भी, देखो एक बात और सुनना, शक्ति सिंह भी कहते हैं कि नाराज होकर के अकबर की शरण में चला गया था। ये भी कहाँ चला गया था? ये भी अकबर की शरण में चला गया था। आएगा वापिस ये भी, क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो बात हम करेंगे थोड़ी देर बाद। इतना आप नोट करो।
आ रहा हूँ बेटा। नोट करना। नोट कर लिया आपने? हल्दी घाटी युद्ध पढ़ेंगे अभी हम। मैंने आपको बताया था महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर के द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे ना। क्या उनका कर्म आपने याद कर लिया सभी ने? सभी को याद है? किसी भी विद्यार्थी से पूछ सकता हूँ क्या मैं? बताइए बेटा, कौन से 4 लोगों को भेजा था? पहले नंबर पे कौन था, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे? बताओ चारों के नाम। और कब कब भेजा था ये भी बताना है। बताइए शाबाश। अरे इसको तो आपने इसलिए भी याद करना है क्योंकि नेक्स्ट जो टेस्ट है उसके अंदर सिलेबस में आपके महाराणा प्रताप तो भी पढ़ना ही है इसको, और क्लास के हिसाब से भी पढ़ना है। फिर भी नहीं पढ़ा आपने तो फिर कितनी गलत बात है ये। और बताएं मेरे को, कौन बताएगा? आप बताओ बेटा। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 लोगों को भेजा था, कौन कौन थे? 1 नंबर पे जलाल खान, दूसरा मान सिंह, तीसरा टोडरमल, बिठा दियो भट्टो, भगवंत दास, फिर टोडरमल। कल ट्रिक बताई थी जमा भट्टो, याद नहीं हुआ तो बैठ जाएगा। ठीक है, आपको तो सन भी याद रख, सन तो एक ही है, एक तो 72 में, बाकी तीनों 73 में है। पहला नवंबर में लास्ट वाला, दिसंबर में, दिसंबर से पहले सितंबर वाला, और मान सिंह जून में। बताया मान सिंह को गुस्सा आता था, गर्म जल्दी हो जाता था, तो सबसे गर्म महीना कौन सा है? जून का। ऐसे याद रख लेना। पता है ना, गुस्सा होके चला गया था वो, थाली फेंक दी थी, बोला खाना नहीं खाऊंगा, है ना? चलें आगे, साफ कर दूं इसे? पीछे का जो मैटर नहीं पटा हुआ वो लिख लिया आपने? कब लिखोगे? नोट्स में कॉपी मारा है, क्लास लगाइए। हिस्ट्री वाली, मैथ वाली कॉपी मारिए। क्यों? हिस्ट्री और मैथ की क्लासें लगाना पीछे रही हुई है, जो लेट आए हैं वो पीछे वाली क्लासें लगा लेना जो डाली हुई है, मैथ और हिस्ट्री दोनों की। अब तो हिंदी की क्लास भी डालनी शुरू कर दी, पता है आपको? साफ कर दो इसे अब। ओके। लिखें भाई, हल्दी घाटी का युद्ध, हेडिंग डाल लें। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? आप कहोगे 18 जून, मैं कहूँगा 21 जून। आप कहोगे ऐसे कैसे, तो मैं कहूँगा 18 जून तो कहा है। एनसीईआरटी भी हल्दी घाटी का शिलालेख है, उसके अनुसार हल्दी घाटी का जो शिलालेख है उसके अंदर क्या दिया है? 18 जून। अच्छा, सन क्या है भाई? 1576 है, दोनों में ध्यान रखना। और 21 जून का कौन कह रहा है? तो ये कह रहे हैं गौरी शंकर ओझा। ये कह रहे हैं कि ना ना भाई, 18 को नहीं 21 को युद्ध लड़ा गया था।
हल्दी घाटी का मैदान कहाँ है? सबसे पहली बात तो ये आती है, ये मैदान है राजसमंद के अंदर। अब बात आती है किन किन के बीच लड़ा गया था, तो एक तरफ तो था अकबर और एक तरफ था महाराणा प्रताप। ठीक है, इनके इसकी इस युद्ध के अंदर अकबर समय नहीं आया था, ध्यान रखना। एक चीज आप लिखनी, अकबर ने इस युद्ध की रणनीति कौन से दुर्ग में बनाई थी, तो मैगजीन का किला, या इसको बोलते हैं अकबर का किला, बिल्कुल अजमेर के अंदर। ठीक है, महाराणा प्रताप ने, सॉरी किसने, अकबर ने यहाँ इसकी क्या बनाई थी, रणनीति। यहाँ से बाद में मोलेला गांव है वहां आ गया था, इसके बाद में पहला पड़ाव कहाँ डाला था, मोलेला गांव राजसमंद। ये भी याद रखना। महाराणा प्रताप ने इस युद्ध की रणनीति कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई थी भाई, और लोसिंग नामक स्थान है एक, वहां इन्होंने पहला पड़ाव डाला था। रणनीति कहाँ बनाई थी, कुंभलगढ़, और पहला पड़ाव लोसिंग में। इनके अंदर देखो, अकबर के साथ भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने आकर के युद्ध लड़ा था, महाराणा प्रताप के साथ भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने युद्ध लड़ा था। अभी मैं युद्ध का मैदान बनाने वाला हूँ बोर्ड पे, वहां आपको बताऊंगा कि कौन सी तरफ कौन सा व्यक्ति खड़ा है, सबसे आगे होकर के युद्ध कौन लड़ रहा है, सबसे पीछे होकर के कौन निर्देश दे रहा है, कौन किस हाथी किसके पास था, तो ये भी लिख लो। चलो, अकबर के पास क्या था, अकबर का एक सेनापति था। इस युद्ध के अंदर अकबर का मुख्य सेनापति जो था ना, इसी के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था, ध्यान रखना। जो युद्ध लड़ा गया था ना, अकबर से में नहीं आया था, इसने अपने सेनापति को भेजा था जिसका नाम था मान सिंह। मैंने आपको बताया था मान सिंह गया था ना मेवाड़ में महाराणा प्रताप से बोलने के लिए कि आप संधि कर लो, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं माने थे। तब मान सिंह ने कहा था कि जब वापस गया था अकबर के पास और बोला था कि युद्ध करने की बारी आए तो मेरे को भेजना, तो मान सिंह स्वतंत्र रूप से और पूरी तरह से अपने बलबूते युद्ध लड़ रहा है, और पहला युद्ध है इसका। अकबर जब इसको भेज रहे हैं तो आते टाइम मान सिंह से कह रहे हैं कि मान सिंह युद्ध लड़ने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना मेरे को महाराणा प्रताप चाहिए, मेवाड़ नहीं चाहिए। महाराणा प्रताप जिंदा या मुर्दा लेकर के आना है उसे, मेवाड़ मुझे नहीं चाहिए, चाहे मेवाड़ मत जीतना। तो ये ध्यान रखना, मान सिंह के पास एक हाथी भी था जिसका नाम था हवाई। क्या नाम था, हवाई। इधर महाराणा प्रताप के पास भी हाथी था, एक का नाम था राम प्रसाद। ध्यान रखना, राम प्रसाद हाथी था, इसका बाद में पीर प्रसाद नाम हो गया था। और ये नाम क्यों रखा, क्या बात थी, ये मैं आपको अभी बता दूं क्या। और भी इसके पास हाथी था, एक का नाम था चक्रवाप, एक इसके पास हाथी था लूणा। ठीक है, महाराणा प्रताप के पास घोड़ा भी था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसका नाम था चेतक। आपको लग नहीं रहा कि महाराणा प्रताप का इतना डांगर है, पशु परिचर लग रहा है। चक्रवाप, लूणा और राम प्रसाद हाथी। एक और हाथी का नाम लिख लेना, खंडेराव। ये प्रश्न पेपर में आ गया एक बार, चक्रवाप, लूणा, खांडेराव क्या है। महलों के नाम है, दुर्ग के प्रवेश द्वार है, हाथियों के नाम है, तोप के नाम है, ऐसे ऑप्शन आए थे। तो बच्चे हो गए कंफ्यूज वहां, उनको लगा कि इतिहास तो बहुत ही औखा, ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। नोट कर लिया आपने इतना, नोट कर लिया क्या, जल्दी करो फिर आगे हम युद्ध लड़वाते हैं फिर इनको। अभी तो सेना लेकर के थोड़ी थोड़ी पहुंचे हैं, तैयारियां करें युद्ध की, अभी युद्ध का बिगुल बजने वाला है।
ये आपने हाथी लिखा है ना, ये अकबर का हाथी था, अभी मान सिंह का हाथी नहीं था। ये हाथी किसके पास था? अकबर के पास। मान सिंह के पास जो हाथी था उसका नाम था मर्दाना। ठीक है, मान सिंह के पास मर्दाना नाम का हाथी था। हवाई हाथी जो था वो अकबर के पास था। अकबर चाहता था कौन सा हाथी? राम प्रसाद। कहते हैं कि मान सिंह जब महाराणा प्रताप को किडनैप करने में, पकड़ने में असफल हो गया था, तब जाते जाते उसने सोचा कि अकबर को खुश करने के लिए कम से कम अकबर का जो फेवरेट हाथी है वो तो लेते चलें। तो कहते हैं कि राम प्रसाद हाथी को वहां से साथ में ले गया था और ले जा करके अकबर को जब दिया था, तो अकबर ने कहा था ये हाथी मुझे पीर की कृपा से मिला है, इसलिए उसने उसका नाम क्या रख दिया था? पीर प्रसाद नाम रखा था अकबर ने, ध्यान रखना। और ये हाथी भी इतना स्वामी भक्त था महाराणा प्रताप का कि इसने वहां जाकर के बिना कुछ खाए पिए ही अपने प्राण त्याग दिए थे। इसने मुगलों के यहाँ जाकर के इसने कुछ खाया पिया नहीं था, ऐसा माना जाता है, ऐसा लिखा है किताबों में। तो चेतक की बातें तो बातें ही हैं, वो तो बात करेंगे हम आगे, कि राम प्रसाद जो आती है उसकी बात मैं बता रहा हूँ अभी आपको। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आपने इतना? साफ कर दूं इसे? आओ, साफ कर दूं क्या? अरे नोट कर लिया सभी ने? अब तक मैंने जो बातें लिखी थी आपके सामने, उसमें से एक भी ऐसी बात नहीं थी जो पेपर में न पूछी जा सकती, या कभी पूछी नहीं गई हो, कभी ना कभी प्रश्न आया हुआ है पेपर में। लेकिन अब जो मैं बातें आपको बताने वाला हूँ वो केवल आपको इम्प्रेस करने के लिए लिखवा रहा हूँ। वो पेपर में बहुत कम आई हुई है बातें, ठीक है। लेकिन मास्टर की मजबूरी है, लिखवाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे इधर उधर से कोई पता नहीं कौन सी किताब उठा के पढ़ता है, कोई कहीं से क्लासें लगाते हैं, फिर उनको लगता है कि ओ मास्टर तो बेटो कम लिखा हुआ है, फीस तो पूरी ले, है ना। तो फिर 4-5 बातें एक्स्ट्रा लिखानी पड़ती है, इसलिए अब मैं आपको वो बातें लिखवा रहा हूँ। अच्छा, इसमें से कुछ तो इंपॉर्टेंट होगी, सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लिखेंगे तो आपको क्या लिखना, देखो एक तरफ मैं लिखता हूँ भाई अकबर, और एक तरफ मैं लिखूंगा महाराणा प्रताप। इनकी जो सेना थी ना वो 3 भागों में थी भाई। एक पार्ट ये, ठीक है, इसको बोलते थे चंद्रावल भाग, इसको बोलते थे डोलांड, इसको बोलते थे हरावल। हरावल जो सेना की टुकड़ी होती थी ना, देखो मेवाड़ में ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने हरावल सेना में भर्ती होने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। उन्होंने कहा था हमें हरावल सेना के अंदर गिना जाए, हरावल सेना में रखा जाए, क्योंकि हरावल सेना की जो टुकड़ी होती थी वो सबसे आगे रहती थी युद्ध करने के लिए। उसके बाद में डोलान और फिर चंद्रावल सबसे पीछे। ऐसा इधर होगा महाराणा प्रताप की तरफ भी। पहले कौन सी, ये प्रश्न भी आया पेपर में, मेवाड़ और मुगलों के बीच सेना जो लड़ती थी उसमें सबसे आगे की जो टुकड़ी होती थी उसको क्या कहा जाता है? ऐसा नहीं पूछा गया, ऐसा ऑप्शन में दिया था, पूछा गया था हरावल क्या है, ऐसा प्रश्न आया था हरावल क्या है, तो आपको बताना था क्या है, ठीक है। और चंद्रावल, इस प्रकार से सेना को 3 भागों में सजाया गया था। अब हम पहले बात करते हैं अकबर की तरफ से, जो चंद्रावल सेना के अंदर जो थे सबसे पीछे, वो थे एक तो मिहत्तर खां और एक बदायूनी। एक तो मिहत्तर खां और एक कौन था? बदायूनी। ये वही है अब्दुल कादिर बदायूनी जिसने ग्रंथ लिखा था कौन सा? मुंतखबुल तवारीख। याद है क्या आपको? इधर लिख दिया मैंने, ओह गलत लिख दिया मैंने, अकबर की तरफ लिखना है इसको, गलत ले आया इसको, तो ये तो युद्ध तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ इधर लिखना है इसको। एक तो कौन था? मिहत्तर खां, और एक का नाम क्या था? पूरा लिखूं क्या? चल थोड़ा ही लिख देता हूँ, बदायूनी अब्दुल कादिर है। ये वही बदायूनी था, इसके बारे में यहाँ लिख लेते फिर भूल जाएंगे। इसने इस युद्ध के बाद
राजपूतों के खून से दाढ़ी रंगी थी। ठीक है, ये इसीलिए आया था साथ में, बोला मैं ही जाऊंगा युद्ध करने के लिए, तो वो बोले तू कविता लिख के करे जाके। उसने कहा मेरे को जाना है, मैंने जाकर के राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी रंगनी है। बोला क्यों रंगनी है? बोला तभी तो इतिहास में पढ़ेंगे मेरे को सुपरिचित वाले। तो बदायूं ने इसने क्या कहते हैं, इस युद्ध में, इस युद्ध के बाद राजपूतों के खून से इसने दाढ़ी रंगी थी, आपने याद रखना। बीच में कौन है? मानसिंह। बीच में कौन है? मानसिंह। हरावल सेना में कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है, लिखूं? नोट करना है इसको? देखो लिख देता हूँ, चलो एक मिनट को। सैयद हासिफ, एक तो बंदा जिसका नाम था सैयद हासिफ, एक बंदा जिसका नाम था सैयद राजू। ये दोनों भाई थे, इन दोनों की वजह से माना जाता है कि जीत गया था अकबर। और कौन थे? एक था जगन्नाथ कछवाहा और एक था आसिफ खान। ये सब लोग आगे आगे खड़े हैं, बोले आप पे कोई वार करेगा तो सबसे पहले हमसे टकराना पड़ेगा, फिर आपका नंबर आएगा। इस मेहतर खां के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि मेहतर खां जो था ना, ये रिजर्व सेना का सेनापति था। रिजर्व सेना सेनापति मतलब इसके पास क्या थी? रिजर्व सेना थी, एक एक्स्ट्रा सेना रोक रखी थी, जब सब थक थक जाए तब आप अटैक कर देना लेकर के। तो ऐसे देखो युद्ध का मैदान दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसमें आगे आगे जो पंक्ति है उसके अंदर कौन खड़े हैं? सैयद हासिफ, सैयद राजू और जगन्नाथ कछवाहा और आसिफ खां, ये लोग सबसे आगे खड़े हैं। कटार, भाले, बंदूक, तोप, गोले सब कुछ लेकर के खड़े हैं। उसके पीछे कौन खड़ा है? मान सिंह। यहाँ इसके पास अलग सेना है, ये अपनी अलग सेना लेकर के खड़ा है। मेहतर खां इसके पास रिजर्व सेना थी भाई, ये अलग सेना लेकर के खड़ा है। बदायूं नहीं खड़ा है भाई, कब ये हारे कब जीते, कब खून बिखरे, कब मैं दाढ़ी रंगूं और घर जाऊं, है ना? तो ये यहाँ अलग खड़ा है। अब चलते हैं अकबर की तरफ, सॉरी महाराणा प्रताप की तरफ। बीच में इसके अंदर था एक, तो आपने नाम सुना होगा भामाशाह है, सुना है क्या? जिसने महाराणा प्रताप का सहयोग किया था, हम पढ़े। भामाशाह का भाई था ताराचंद, एक ये था, और एक बीच में थे महाराणा प्रताप सिंह। पीछे वाली टुकड़ी थी उसमें था पुंजा भील। ये भील सेना की जो टुकड़ी थी उसका सेनापति था। और उसके बाद नंबर आता है हरावल के अंदर कौन कौन थे। तो हरावल के अंदर एक तो, एक बात और याद रखना, चलो लिखता हूं पहले मैं, हाकिम खां सूरी लिखता हूं पहले। इसके बारे में आपने क्या लिखना है? यह एकमात्र मुस्लिम सेनापति, किसका? महाराणा प्रताप का मुस्लिम सेनापति था हाकिम खां सूरी। इसके बाद में मृत्यु हो जाती है और बाद में इसका बनाया जाता है राजस्थान में, क्या बनाया जाता है? मकबरा भी बना दिया जाता है हाकिम खां सूरी का, वो भी हम राजसमंद के अंदर बनवाने वाले हैं। और कौन थे? एक कृष्णदास चुंडावत। कौन था एक? कृष्णदास चुंडावत। एक था झाला बिद्दा। ये झाला बिद्दा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि महाराणा प्रताप के राज चिन्ह धारण करेगा झाला बिद्दा। सांगा जब युद्ध लड़ा था तब भी राज चिन्ह किसी ने धारण किए थे ना? किसने राज चिन्ह धारण किए थे बताओ उस समय? झाला अज्जा ने। अभी राज चिन्ह धारण करेंगे झाला बिद्दा। एक थे राम सिंह राठौड़, ये क्या नाम था? राम सिंह राठौड़। एक थे राम सिंह तोमर। राम सिंह तोमर के पुत्र भी थे साथ में। हंसू भाई, इन्हें युद्ध चलना था ना, हंसू। एक पुत्र का नाम था प्रताप। ठीक है, एक तो क्या तीन लिखना पड़ेगा।
एक का नाम था भवानी, प्रताप एक का नाम भवानी, एक का नाम था सालिम साहब, नहीं सालिम साहब नहीं, सालिम सालीवाहन है, सॉरी सॉरी, सालीवाहन, कैसा वाहन, साली। बस इतने सारे लोग थे, एक दो और भी होंगे, अभी बीच में आ जाएंगे जब हम पढ़ेंगे। इनके पास जो सेना थी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम थोड़ी थोड़ी। ये युद्ध हो रहा है दोनों के बीच, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। देखो इतने सारे लोग तो आपको दिख रहे हैं जो मेन मेन है, ऐसे असंख्य लोग थे जो केवल सैनिक थे, तो वो आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहे सामने, क्योंकि आगे आगे सेनापति और मुख्य लोग खड़े हैं। ठीक है, नस्ल आओ बस, और की होने अलग। इनके पास सेना कितनी थी, तो कहते हैं कि दोनों के पास जो सेना थी उस सेना का अनुपात था 4:1। अगर आपसे अनुपात पूछ ले तो ठीक है, गणित की क्लास वापस शुरू होगी। अकबर के पास अगर 4 सैनिक थे तो महाराणा प्रताप के पास 1 सैनिक था। लेकिन जो अब्दुल कादिर बदायूनी है वो कुछ और बात कहता है। बदायूनी क्या कहता है, बदायूनी कहता है कि अकबर के पास तो सैनिक थे 5,000, लेकिन प्रताप के पास जो सैनिक थे वो थे 3,000। ये आपने याद रखना। एक और बंदा है मुहणोत नैन सिंह, वो कुछ और ही बात कहता है। वो कहता है कि बदायूनी ने क्या उठाया, सही बात तो बोला मैं बताऊंगा। मुहणोत नैन सिंह, मुहणोत नैन सिंह कहता है कि अकबर के पास तो सैनिक थे 80,000 और प्रताप के पास सैनिक कितने थे, 30,000, नहीं 20,000। 2 लाख तो होने वाली। मुहणोत नैन सिंह कहता है कि अकबर अकबर के पास कितने सैनिक थे, 80,000 सैनिक थे। जाओ, लेकिन महाराणा प्रताप के पास सैनिकों की संख्या थी मात्र 20,000। लेकिन बदायूं कह रहे हैं कि इसके पास 5,000 थे, उसके पास 3,000 थे। कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकलता है कि सैनिक ज्यादा किसके पास थे, अकबर के पास। महाराणा प्रताप के पास सैनिक थे कम। ये तो बोरिंग बोरिंग बातें हैं जो मैंने बताई आपको। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना दूं। सुना दूं कहानी तो सुन ही लगा, टाइम हो गया, सुना दूंगा। आपसे पूछ ले कि भील सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो क्या बताओगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि वो गुहिलों ने एक सिक्का भी जारी किया था जिसमें राज चिन्ह के अंदर है क्या, बिलों का कोई चित्र वगैरह मिलता है क्या? मैंने, हाँ, बप्पा राहुल ने जो सिक्के जारी किए थे उसमें क्या था, है भील सरदार का चित्र अंकित है ना। बिलों को खूब मान्यता। लेकिन कहते हैं कि महाराणा प्रताप जब शासक बने था, इन्होंने आकर के बिलों के व्यक्ति को एक उच्च पद पे नियुक्त किया था। पहली बार ऐसा हुआ था किसी राजा के काल में। और जब बिलों के किसी व्यक्ति को एक बड़े पद पे नियुक्त किया गया तो बिलों की सहानुभूति किसके साथ हो गई, महाराणा प्रताप के साथ। फिर वो केवल पैसों के लिए, ऐसा कुछ नहीं था, दिल से लड़ते थे अपने देश की रक्षा करने के लिए, जी जान से वो महाराणा प्रताप के साथ हो गए थे। और यही कारण है कि महाराणा प्रताप उन्हीं के बलबूते आजीवन अकबर से टक्कर लेते रहे थे। अगर वो लोग साथ नहीं होते तो शायद महाराणा प्रताप को भी अधीनता स्वीकार करनी पड़ सकती थी। नोट कर लिया क्या? लिखो जल्दी लिखो। हो गया? दूर दूर आके तो लड़ पड़ेगा किताब का। बताओ अकबर के रिजर्व सैनिक सेनापति कौन था? कौन था? हाकिम कांसूरी का मकबरा कहाँ है, लिख लिया क्या? लिखा नहीं क्या? मैं लिखवाया नहीं,
लिख लो हाकिम खां सूरी का मकबरा राजसमंद में। खमनोर है क्या? हाकिम खां सूरी का मकबरा लिखो, राजसमंद के अंदर है। राजसमंद में मकबरा लिखा आपने। लिखो एक और लाइन, 2-3 लाइनें लिखनी है आपने, इंपॉर्टेंट लाइनें दोनों तीनों। बोल दूं, लिख लोगे क्या? लिखो ऐसे लिखो, 2 अप्रैल 1576 को लाइन लगा करके लिखो, नोट लगा करके लाइन लिखो। 2 अप्रैल 1576 को 2 अप्रैल 1576 को अकबर की सेना दिल्ली से रवाना हुई थी। 2 अप्रैल 1576 को अकबर की सेना दिल्ली से रवाना हुई थी। मैंने आपको बताया अकबर ने अपनी रणनीति युद्ध की कहाँ बनाई थी? मैगजीन के किले में। उसके बाद वो कहाँ गया था? मोलेला गांव भी गया था, एक जगह और भी गया था वो आप लिख लो साथ में। हल्दी घाटी युद्ध से पहले अकबर ने मोलेला गांव तथा मांडलगढ़, हाँ एक तो मोलेला गांव और एक मांडलगढ़ में अपने शिविर लगाए थे। मोलेला गांव और मांडलगढ़ में रुके थे आकर के अपनी सेना लेकर के। अच्छा, अब बात आती है कि महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध हुआ हल्दी घाटी के अंदर। उस क्षेत्र को हल्दी घाटी के नाम से क्यों जाना जाता है? तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वहाँ पीले कलर की मिट्टी है, हल्दी कलर की मिट्टी है, इसलिए उसको हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो ये कहती है कि यहाँ इसी टाइम में युद्ध हुआ था, और युद्ध जिस समय हुआ उस समय कहते हैं कि जो महिलाओं ने युद्ध लड़ा था उस समय, और वो महिलाएं जिनके हाथ पे मेहंदी लगी हुई थी, और इस वजह से हल्दी कलर की, मतलब विवाह का कोई प्रोग्राम वगैरह हो सकता था उनके, या ऐसा कुछ सिस्टम है, हल्दी चढ़ी हुई थी और वो महिलाएं युद्ध कर रही थी, इसलिए उस क्षेत्र को हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं। ऐसा काफ़ी विस्तार से उसके अंदर बताया गया है, तो थोड़ा याद रख लेना। अगर आ जाए तो आप बता देना, ऑप्शन आएगा तो आप पहचान लोगे कि कौन सा आंसर करना है कौन सा नहीं करना। और इसके अंदर देखो स्टोरी बहुत खतरनाक है महाराणा प्रताप की, वो हम आज नहीं पढ़ पाएंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। आज मैंने आपको याद करने वाली बातें बताई है, कल आप याद करके आओगे तो मैं कल आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, कैसे युद्ध लड़ा गया था, कैसे इनकी जान बचाएगी, कौन किसने राज चिन्ह धारण किए थे, कैसे बाहर निकला, कैसे आगे चले गए, क्या हुआ, सारा मैटर कल हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है।